जय श्री गणेशाय नमः। आज पूरे देश में छोटी दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए शाम के समय यम दीप जलाने की परंपरा है, जिसे बहुत शुभ माना गया है। इस वर्ष छोटी दिवाली की चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:51 पर प्रारंभ होगी और 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। काली चौदस का विशेष मुहूर्त रात 11:41 से शुरू होकर 20 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12:31 तक रहेगा। इस शुभ काल में माँ काली की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। छोटी दिवाली के दिन यम दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष यम दीप जलाने का मुहूर्त शाम 5:50 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। इस समय दीप जलाकर यमराज की आराधना करने से पापों का नाश होता है और मृत्यु का भय दूर होता है। नरक चतुर्दशी का महत्व। नरक चतुर्दशी को अलग अलग स्थानों पर भिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं इसे यम चतुर्दशी कहा जाता है तो कहीं रूप चौदस या नरक पूजा। यह दिन छोटी दिवाली के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, दीपक जलाते हैं और यमराज की पूजा करते हैं ताकि उनका परिवार सुरक्षित और खुशहाल रहे। इस दिन व्रत रखने और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करने की परंपरा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण जी जब द्वारका में रह रहे थे तब पृथ्वी और देवलोक पर नरकासुर राक्षस खलबली मचा रहा था। नरकासुर से परेशान होकर देवराज इंद्र कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए आए और उन्हें बताया कि नरकासुर सभी पर अत्याचार कर रहा है। उसने देवताओं से उनके अस्त्र और शस्त्र ले लिए हैं और तीनों लोकों का राजा बन गया है। इसके अलावा नरकासुर ने पृथ्वी पर निवास करने वाली कई कन्याओं का हरण भी किया है। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ प्रागज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ नरकासुर रह रहा था। कृष्ण जी ने सबसे पहले मूर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों का वध किया, जिनकी मृत्यु के बारे में सुनकर नरकासुर ने युद्ध का आगाज कर दिया। बता दें कि नरकासुर को श्राप था कि वो केवल स्त्री के हाथों ही मरेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपनी सारथी बनाया और उनकी मदद से नरकासुर का अंत किया। साथ ही नरकासुर की कैद से लगभग 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। जब एक कन्याएं अपने घर लौटी तो उनके परिवार वालों ने समाज की मर्यादा के कारण उन्होंने अपनाने से मना कर दिया। तब कृष्ण जी ने उनकी मर्यादा और रक्षा के लिए 16,000 रूपों में प्रकट होकर उनसे विवाह किया। युद्ध के दौरान कृष्ण जी के शरीर पर नरकासुर के खून की कुछ छींटें पड़ी थी, जिससे साफ करने के लिए उन्होंने तेल से स्नान किया था। इसीलिए इस दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा है।
वही जब कृष्ण जी द्वारका वापस गए तो गांव वालों ने उनका दीप जलाकर स्वागत किया। इसी कारण इस दिन दीप जलाए जाते हैं। बता दें कि भगवान कृष्ण ने जिस दिन नरकासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसीलिए हर साल इस दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग नरक चतुर्दशी पर तेल लगाने के बाद स्नान करते हैं और एक कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है।